हम्म, भाई नजरों का ही तो खेल है। आज के जमाने में काम ही और क्या है, बैठे Yes. बैठे देखना है एजेंट्स क्या कर रहे हैं। जॉब ऑफ Cutting द it फ्यूचर now. में मतलब जॉब आ ऑफ द भाई फ्यूचर है। देखो आ गया है सजेशंस, तो आई थिंक वी आर गुड। हाँ। तो वही प्रॉब्लम आता है। देखो तो अभी एक बार मेरा प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है? आंसर हम्म, आंसर हम पहले देखें बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्चुअली में क्या हो रहा था कि हमारे पास एक यूजर एजेंट है, राइट? अभी यूजर ने क्या किया था, सॉरी इससे अच्छा हम यहाँ पे बनाएंगे। हमारे पास एक हमारे पास एक यूजर एजेंट है, राइट? और यूजर एजेंट ने इसको क्रिटिक को इनिशियलाइज किया था पहले, राइट ना सर भाई? तो कैसा हम्म, होता है कि जब भी क्रिटिक को कोई टूल कॉल करना होता था तो उसको लगता था कि सेंडर मेरा ये है तो मुझे इसको वापस भेजना चाहिए, राइट? क्योंकि ऐसे ही होता है ना, इसमें जो सेंड करता है उसी को एग्जीक्यूट करने का दिया जाता है। सो अभी उसको पता नहीं चल रहा था कि, लेकिन समहाउ हमको ऐसे बताना था कि हम नेस्टेड में क्रिटिक एजेंट की जगह हमने क्रिटिक एग्जीक्यूटर भी बनाया हुआ है। तो इंस्टेड की ये कंट्रोल तू यूजर को वापस दे, तू वापस क्रिटिक एग्जीक्यूटर को रिस्पॉन्ड कंप्यूटर। दे, हैंड ऑफ, ताकि हमारा काम हो पाए। तो यही एक लाइन है जिसने हमारी जिंदगी बना दी, विच इज टू से फर्स्ट वाले स्टेप में हमारा जब सिंपल था, जब टूल नहीं था, तो हमने बस ये डिफाइन किया था कि रिसिपिएंट कौन सा होगा, और यहाँ पे हमने सेंडर को ओवरराइड कर दिया और यहाँ पे हमें बराबर डेटा मिला। हम एक बार ओवरव्यू ठीक देख है, भी लेते हैं। तो एक सबसे बार पहले ट्राई करते हैं। एक बार कुछ क्या है हमारे वो क्या कंटेंट फिल्टर्स कौन से रोहन भाई, बुलिंग और क्या है? बुलिंग इन सब पे करते हैं ना, राइट एन आर्टिकल ऑन दिस कीवर्ड लिख ही देता हूँ। एक चैट जीपीटी से जनरेट करवाते हैं हाँ वही। कि राइट एन आर्टिकल मेंशनिंग ऑल दीज वर्ड्स टुगेदर। ठीक है, सो विल से राइट द आर्टिकल मेंशनिंग ऑल द वर्ड्स वर्ड्स टुगेदर। शायद यही हमें रिजेक्ट ना कर दे। नहीं यार, ये तो नहीं करेगा। रिपल इफेक्ट ऑफ वायलेंस, हेट, बुली, डेथ इन सोसाइटी। भाई 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 भाई। ठीक है, कॉपी भाई भाई मारो। कॉपी मारेंगे और यहाँ पे जाके बोलेंगे भाई की ब्लॉग पोस्ट लिख के दे अच्छे से। मैडम भाई 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट, चलो अभी बाद में देखेंगे। काफी रुपए आ गए हमारे पास। ओके। अपन फॉर्मेट कर देंगे डॉक्यूमेंट को, राइट? सो सो अब ये वाले ब्लॉग पोस्ट के लिए उसको हमें कहना चाहिए, भाई तूने कुछ हेटफुल कंटेंट दिया है मुझे देखते हैं। और मुझे बुरा लग गया है, ऐसा आइडियली होना चाहिए। रीराइट में कहीं वो ठीक ना कर दे, क्या लगता है गाइस होगा क्या? शायद क्या बोल रही हैं, राइटर टू यूजर इमरान भाई बोल रहे हैं राइटर से यूजर को। ओके। अभी चल रहा है भाई, बहुत भेज दिया तूने। इतना एजेंट नहीं काम करेगा। सो आई थिंक देखो, राइटर ने यूजर को दिया ब्लॉग पोस्ट, राइटर ने फिर रिटर्न किया यूजर को, बोला ये रहा, फिर रिफ्लेक्शन चालू हुआ हमारा, क्रिटिक एजेंट आया, क्रिटिक ने किया क्रिटिसिज्म, फिर गया टूल कॉल हुआ हार्मफुल डिटेक्ट, और Yes. यहाँ पे आया डिनाइड हार्मफुल कंटेंट डिटेक्टेड, वायलेंस वायलेंस। वायलेंस। वायलेंस डिटेक्ट हो गया भाई, गुरुग्राम में तो नहीं है तू? यस। सो आई थिंक हमने वो वाला नहीं लगाया अभी कि एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा अगर वायलेंस आए तो, बट हाँ, दिस इज हाउ इट वाज एबल टू डिटेक्ट इट, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन यूज इट, दिस हो इज। रहा ना, उधर दिख रहा है ना, हार्मफुल कंटेंट डिटेक्टेड ट्रू, द रीजन नीचे नीचे उस जेसन में, हाँ, एंड द रीजन इज द कंटेंट कंटेन्स रेफरेंसेस टू वायलेंस व्हिच मे बी कंसिडर्ड हार्मफुल। तो हम क्या कर सकते हैं कि अब जो हमारा रीराइट हो रहा है ना, उसमें हम यही बोल सकते हैं कि इस वाले वर्ड्स को हटा दे, ऐसा हम और अपडेट किया जा सकता है। फाइनल लिखा है उसमें, हार्मफुल लिखा है क्या उसने? अपडेटेड ब्लॉग पोस्ट आया है लास्ट में जिसमें वायलेंस तो भाई स्टार मार्क है, हमने कुछ एक्शन नहीं डाला है, एक्शन नहीं सिर्फ डाला है, नहीं नहीं, रोकने वाला डाला नहीं है, तो आई थिंक वो हम और अभी हमने देखेंगे। सिर्फ डिटेक्शन फिल्टर लगाया है, विच इज वेरी गुड, तो मतलब डिटेक्ट, हमें डिटेक्ट तो कर पा रहा है। यस। तो आइडियली जो हम ये अचीव, अरे क्या खोल दिया भाई, तो आइडियली जो हम ये अचीव करना चाह रहे थे यहाँ पे, ये वाला फ्लो, नाउ वी हैव इट, राइट? ओके। तो अब निसार भाई देखो, अब क्या करना है रोहन भाई? एक फाइनल बनाएंगे। एक मिनट, यस। तो अभी हम एक फाइनल बनाएंगे, ठीक है? अभी खतरनाक वाले मोड में जाएंगे, ठीक है? तो आइडियली हम क्या चाहते हैं सर, आवाज आ रही है? आ रही। हाँ, तो अभी तक हमने ये वाला पार्ट तो बना लिया है, राइट? बट मैं क्या चाहता हूँ कि जब राइटर एजेंट को जब ऊपर हम कॉल करते थे तो यहाँ पे राइटर एजेंट वो खुद ही सब कुछ लिख के दे देता था, राइट? यहाँ पे यही हो रहा है, राइट? कि राइटर एजेंट यूज टू राइट मी एवरीथिंग फॉर मी, करेक्ट? बट व्हाट आई वांट नाउ कि राइटर एजेंट सिर्फ राइट ना करे, ये क्या करे, राइटर एजेंट एक ग्रुप चैट को इनिशियलाइज करे जहां पे प्लानर एजेंट हो, राइटर एजेंट हो, डाली एजेंट हो, ताकि क्या हो कि अभी तक यहाँ वाले से हमको कैसा होता है कि सिर्फ ब्लॉग पोस्ट्स मिल रहे हैं, राइट? टेक्स्ट मिल रहा है टेक्स्ट सिर्फ। मिल रहा है हमको। बट वी वांटेड टू डू राइटर एजेंट से कि हमको यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट भी मिले और हमको यहाँ पे इमेज भी मिले, राइट? अब हम क्या करेंगे कि इस राइटर एजेंट के अंदर भी हम एक नेस्टेड चैट इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन वो एक ग्रुप चैट होगा, ठीक है? तो ये इमेज बनेगा डाली से। इमेज बनेगा डाली से, यस। ओके। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले, कोई को फटाका फोड़ना है निसार भाई, लगता है पार्टी हो रही है बाहर। अरे अरे,
मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा है। इतने सारे कंप्रेशन लगा रहेगा तो कैसे चले सुनाई देगा। सो आई थिंक हाँ, तो गाइस फर्स्ट डायग्राम देखते रोहन भाई, डायग्राम से समझते हैं कि हमें करना क्या है। हाँ, और लेकिन हम पहले ये बनाने की कोशिश करेंगे सिर्फ इंडिविजुअल एज ए ग्रुप चैट, कि जहाँ पे मैं एक ब्लॉग पोस्ट दूं और उसके अगेंस्ट मुझे एक इमेज मिले और बाकी सब तो बन चुका है राइट, बाकी सब तो हमारे पास पीसेस रेडी है। यस। अब ये नया पीस ग्रुप चैट वाला है जिसमें हमें डाली इमेज जनरेटर यूज करना है। एक बार स्लाइड पे जाके देखते रोहन भाई, स्लाइड में कुछ है क्या मजेदार? एक सेकेंड। तो हमारा स्लाइड जो था अभी हमने ये वाला कर लिया राइट, ये साइकिल जो हम बात कर रहे ये थे, वाला और तो हमने जहाँ पे यूजर रिक्वेस्ट करेगा, राइटर क्रिएट करेगा, क्रिटिक रिव्यू करेगा, क्रिटिक एग्जीक्यूट हैंडबैक फीडबैक और यूजर रिसीव फीडबैक, और ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा राइट। अब हम बनाना चाहते हैं मल्टी एजेंट सिस्टम फॉर ब्लॉग पोस्ट क्रिएशन। तो इसमें हम एक्चुअली में हम ऐड करना चाहते हैं और भी फंक्शनैलिटी राइट, जैसे कि अभी तक हम सिर्फ जो हमने डिस्कस किया कि अभी तक हम सिर्फ टेक्स्ट जनरेट कर पा रहे हैं राइट, बट आई वांट कि टेक्स्ट के साथ इमेजेस भी जनरेट हो। हम क्या फ्लो चाहते हैं कि सबसे पहले इनिशियलाइज हो एक ओपन एआई क्लाइंट, एक प्लानर एजेंट आए, फिर वो राइटर एजेंट को दे, फिर वहां से वो क्रिएट इमेज करने के लिए एक जनरेटर एजेंट को दिया जाए, फिर वहां से हमारे यूजर प्रॉक्सी के पास आए, फिर इमेज फंक्शन को कॉल हो जो कि जनरेटर एजेंट को बेसिकली हमको इमेज जनरेट करके देगा, और फाइनली उसका हमको रिजल्ट मिलना। दिस इज हाउ इट विल एक्चुअली लुक। ये बोल रहे हो ना, अब यूजर रिक्वेस्ट आएगा तो यूजर इज आस्किंग फॉर एन आर्टिकल, फिर एक प्लान लगेगा जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्लान होगा कि पहले भाई लिख ले, फिर उसके बाद डायग्राम बना ले, तो प्लान एग्जीक्यूट होगा जिसमें राइट करेगा राइटर, फिर इमेज जनरेशन होगा, फिर कंपाइल होगा ये तुम्हारा इमेज और ये, और फिर फाइनल आउटपुट में आपको कैटरपिलर से बटरफ्लाई मिल जाएगी। बाय बाय बाय। सो इवेंचुअली हाँ, कैटरपिलर से बटरफ्लाई तो नहीं, बट हाँ मैं ब्लॉग पोस्ट में अब हम इमेज के साथ साथ टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस भी जनरेट करवा पाएंगे। इंटरेस्टिंग। लेट्स गो जंप इन, क्रिएट द ग्रुप चैट। यस, सो आई थिंक हम इस पोर्ट को पहले रीनेम कर देते हैं, बोल का नाम दे देंगे ऑटोजेन एजेंट राइट, एजेंट टूल नेस्टिंग। सो आई थिंक अब हम क्या करेंगे, एक अलग ही फाइल बनाएंगे और एक क्लास बनाएंगे उसको, ताकि बाकी मैं बाद में उसको रीयूज कर पाऊँ। ठीक है निसार भाई? ठीक है, साउंड्स फेयर। ए न्यू फाइल, हम इसका app.py नाम ही देते हैं स्टार्टिंग में, ताकि मुझे टर्मिनल पे रन करने इजी रहे, और अपन इसका नाम देंगे ऐप। ठीक है, और फिर हम करेंगे डिफाइन, अपन डालेंगे इनिट, इसको कर देंगे पास। अब हमको क्या चाहिए होगा कि अब हमको वापस से 3 एजेंट्स चाहिए होंगे राइट निसार भाई, जैसे हमको पिछली बार हमको चाहिए थे। सो लेट्स अज्यूम कि हम क्या करना चाहते हैं कि अपन एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम देंगे डिफाइन राइट ब्लॉग। ठीक है, और वो ब्लॉग क्या करेगा, राइट करके तेरे को रिटर्न करके देगा। और इसमें सेल्फ डाल देते हैं और यहाँ पे आते, तो नाउ स्टार्ट क्रिएटिंग। एज वी सी हियर, हमको 3 एजेंट्स चाहिए थे राइट। सबसे पहला हमको चाहिए था प्लानर एजेंट राइट, फिर हमको एक चाहिए होगा राइटर एजेंट, यस, राइटर एजेंट, और तीसरा हमको चाहिए होगा राइटर एजेंट के बाद हमको एक और चाहिए होगा राइट, इमेज बनाने के लिए इमेज जनरेटर। ओके, एक हमको चाहिए होगा इमेज जनरेटर एजेंट, इमेज, ठीक है। NERATUR इमेज जनरेटर। कुल, अब हम प्लान एजेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले प्लानर के लिए हम असिस्टेंट यूज करेंगे। अच्छा, ये अपने आप हो रहा है भाई बिना इंपोर्ट किए हुए ही। ठीक है, बैक फ्रॉम ऑटोजेन इंपोर्ट, मेरे को चाहिए यूजर प्रॉक्सी, और अपने को चाहिए होगा एक असिस्टेंट मैनेजर राइट। सो लेट्स स्टार्ट, विल गो फॉर असिस्टेंट एजेंट। इसका हम एक प्यारा सा नाम देंगे, नेम इज इक्वल टू, विल से प्लानर। इसके बाद इसको हम सिस्टम मैसेज देंगे, सिस्टम मैसेज देंगे, और सिस्टम मैसेज में देंगे क्या कि कॉपी कर लूंगा सर भैया, सब लिखेंगे वापस। कॉपी कर लो, मैं तो बोलता हूँ बेस्ट है क्योंकि हमने इतना मेहनत करके लिखा ही है। सिस्टम कॉपी कॉपी कर लेता हूँ एटलीस्ट। प्लानर का ब्लॉक कॉपी कर लो, पेस्ट करो, एक एक करके प्लेस करके एक्सप्लेन कर देते, बिकॉज कोड तो वही है, इट्स जस्ट वी आर रिपीटिंग एंड टाइपिंग इट राइट। कोड का प्लानर पेस्ट करो। और प्लानर को कैसा अचानक से लिखेंगे, तो देखो, तो ये हमने प्लानर बना लिया, प्लानर का सिस्टम मैसेज हो गया, और हमको एक चाहिए होगा कॉन्फ़िग चाहिए होगा राइट, जो हमको LLM कॉन्फ़िग लाके दे। सो विल से config.llm config import LLM config, और यहाँ पे अपन है, ये प्लानर की जरूरत क्यों पड़ती है रोहन भाई? मतलब देखो कैसा होता है, मैं बहुत बार सुना है मैंने ये। तो 0.4 में ना इसी प्लानर को बोला जाता है सिलेक्टिव ग्रुप चैट। ठीक है, अभी प्लानर की क्यों जरूरत पड़ेगी, तो अभी हम देखेंगे कि क्या होता है। तो एक्चुअली में क्या होगा कि जब आपके पास कोई आप ग्रुप चैट बनाते हो, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। ठीक है, एक एजेंट होगा, 2 एजेंट होगा, 3 एजेंट होगा, 4 एजेंट होगा, बट
अब कैसा होगा कि तीनों, सॉरी गलत कलर उठा लिया, अब कैसा होगा कि ये जितने भी एजेंट्स हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे हमेशा हर बार सबसे काम करवाने की जरूरत पड़े। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक एजेंट है जो ब्लॉग पोस्ट को राइट करता है, ठीक है। एक ग्रुप चैट में एजेंट है जो इमेज बनाता है, ठीक है। तीसरा जो है हमारे पास, वो क्या करता है, वो मीडियम पे उसको अपलोड कर देता है, लेट्स से, ठीक ठीक है। है। तो अभी ग्रुप चैट में हम कैसा कर सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन यूजर इनपुट मैं इस ऑर्केस्ट्रेशन को चेंज कर सकता हूँ। मतलब कैसा, अगर अगर मैं बीच में प्लानर बिठाऊं तो अभी फॉर एग्जांपल कैसा होगा, कोई बंदा अगर मुझे बोलेगा कि जनरेट में इमेज फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, लेट्स से, ठीक है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, वो यूजर का क्वेरी प्लानर के अंदर जाएगा और प्लानर क्या करेगा, उसको क्वेश्चन को देख करके वो पता लगाएगा, उसको बस इमेज जनरेटर ही यूज करना है, उसको ये दोनों यूज करने की जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट टाइम अगर कोई बंदा बोला कि राइट मी ए ब्लॉग पोस्ट एज वेल एज क्रिएट द इमेज फॉर मी, तो उस टाइम प्लानर क्या बोलेगा कि प्लानर के पास सारा इन्फॉर्मेशन रहता है कि मेरे पास ये वाला भी एजेंट है, ये वाला एजेंट भी, ये वाला एजेंट भी। अभी यूजर क्वेश्चन को देखेगा और फिर प्लान बनाया कि यूजर बोल रहा है कि पोस्ट भी लिखो और इमेज भी जनरेट करो, मतलब मेरे को दोनों एजेंट को यूज करना है। एंड लेट्स अज्यूम थर्ड सिनेरियो जहां पे यूजर बोला कि राइट मी ए ब्लॉग पोस्ट, क्रिएट 2 कवर इमेजेस एंड ऑल्सो अपलोड इट ऑन मीडियम, लेट्स से। तो उस टाइम कैसा होगा, तब प्लानर उसको रन टाइम पे ऑर्केस्ट्रेशन के लिए लिखेगा कि तीनों को यूज करे। सो एक्चुअली में प्लानर्स को यूज किया जाता है टू डिसाइड कि जो यूजर का क्वेश्चन आ रहा है उसके हिसाब से हमें कितने एजेंट्स को ऑर्केस्ट्रेट करना है एंड हाउ, और क्या फ्लो रहेगा उस ऑर्केस्ट्रेशन का, समझ रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमने क्या बोला है कि यू आर ए प्लानर एजेंट स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर्ड एंड कॉम्प्लेक्स टास्क ब्ला 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 दिस, ठीक है। इसको बोला गया है कि एक तो तुम न्यू ब्लॉग पोस्ट बनाते हो और दूसरा तुम अपडेट करते हो ब्लॉग पोस्ट के लिए, राइट। ये दो ही काम करना चाहते हैं हम लोग। फिर बोला है कि एक अवेलेबल एजेंट्स है तुम्हारे पास, एक राइटर एजेंट है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग आर्टिकल, और एक इमेज जनरेटर है जो आपको इमेज जनरेट करके देता है। और उसको एक एग्जांपल भी दिया था मैंने कि यूजर बोला राइट में एन आर्टिकल ऑन जनरेटिव एआई, तो प्लान क्या बना कि डायरेक्ट मी टू द राइटर एजेंट टू प्रोड्यूस एन आर्टिकल, इंस्ट्रक्ट द इमेज जनरेशन एजेंट टू राइट डिजाइन द कवर फोटो, कंबाइन बोथ द रिजल्ट्स एंड add this and once you are done with this task. So अभी हमने क्या किया, प्लानर में ये सारे एजेंट्स अवेलेबिलिटी बता दी, एग्जांपल बता दिया, तो अब इसके हिसाब से अगर अब ये 2 है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट जब आप 10, 20, 15 पे जाओगे तो आपको एक्चुअली में दिखेगा कि ये ऑर्केस्ट्रेशन चेंज हो रहा है डिपेंडिंग ऑन यूजर प्रॉम्प्ट्स और यूजर क्वेश्चंस। तो प्लानर का काम बेसिकली प्लान बनाना है और ये मेक श्योर करना है कि ये प्लान एग्जीक्यूट हो जाए। हाँ, और और इसी को इन्होंने 0.4 में दे आर कॉलिंग इट एज सेलेक्टिव ग्रुप चैट, उन्होंने नाम चेंज 0.4 में 0.4 में सेलेक्टिव ग्रुप चैट। तो बिल्ड इन प्लानर लेके आए वो लोग। ये प्लानर बनाना पड़ता है तेरे को, बट इसको देखो उन्होंने क्या किया, 2-3 चीजें और लाई। एक स्वान लाया है जिसमें क्या होता है कि एजेंट ही डिसाइड करता है कि अब मैं हैंड ऑफ किस एजेंट को दूं, इंस्टेड ऑफ नाउ हैविंग ए अपर लेवल प्लान। सो ईच एजेंट को डिस्कस, तो विल सी इन फ्यूचर वीडियोस या फिर जब हम और पीओसीज इंप्लीमेंट करेंगे। बट हाँ, मजेदार है प्लानर। ओके, सो तो हमारा ये प्लानर बन गया। हमारा प्लानर तो बन गया है, लेकिन प्लानर रो क्यों रहा है, क्या हो गया इसको? उसको बंद नहीं किया है। हाँ नहीं बन, सर 100 बार सिस्टम ऐसे लिख दिया, सॉरी। हाँ तो प्लानर बन चुका है हमारे पास, राइट, जो हमें प्लान करके देगा। इसके बाद हमें क्या करना चाहते हैं कि यू विल डिस्क्रिप्शन भी एक लिख देते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि यू आर ए प्लानर एजेंट। अब हमारे पास हमको एक राइटर बनाना है, राइटर नाम नहीं देंगे, एक राइटर एजेंट बनाना है जो हमने यहाँ नाम दिया वही नाम यूज करेंगे, और एक इमेज जनरेटर बनाना है, करेक्ट।